हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से परफेक्ट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं लेकर के आया हूं एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक, जिसे हम कैलकुलेशन के माध्यम से जानते हैं। और दिल्ली पुलिस में भी इसमें लगातार क्वेश्चन आ ही रहे हैं अभी। ठीक है, 1 से 2 नंबर हर शिफ्ट में पूछा गया है। एसएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाओं से क्वेश्चन ना पूछा जाता रहा हो। ठीक है, तो आज इसी टाइप के कुछ टाइप को मैं लेकर के आया हूँ, जितने छोटी 10 मिनट की वीडियो रहेगी। और हम जानते हैं कि समय की कैसे इसमें बचत कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा गया है कि कौन से दो चिन्हों को बदलें कि क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो जाए। तो आप जानिए, यहाँ पे जैसे 72 × 6 लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है कि गुणा और प्लस को बदल दें क्या, तो सही हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि अगर हमने गुणा को प्लस कर दिया, ठीक है, और प्लस को गुणा कर दिया, तो हमारा 93 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन दे रखा है 18/5। अब आप एक बात बताइए, क्या 18 5 से कटता है? आप कहेंगे नहीं कटता। और बाजू में गुणा भी नहीं है, तो यानी कि पॉइंटों में आंसर आएगा। यानी कि मेरा पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मुझे डिवाइड के साइन को यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करना है प्लस और माइनस, यानी कि ये भी नहीं है। डिवाइड और माइनस, इसको चेक करिए एक बार। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ और यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो आप जानते हैं कि 5/9 हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? डी। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम 10 सेकंड में दे सकते थे। आइए, अभी आप क्या है कि आप पेपर में नहीं हैं, आप ऑनलाइन क्लास में हैं, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर में होते तो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी लगा करके अपना चलते बनते। और एसएससी में जो काम है वो टाइमिंग का ही है, आप सभी जानते हैं। जिसने जल्दी से क्वेश्चन कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जिसने टाइम लिया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यही गेम मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको प्रूव करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये कह रहे गुणा और भाग को बदलो, गुणा और भाग को। आपसे कह रहा है 72, और गुणा की जगह पे भाग के लिए कह रहा है +18, और भाग की जगह गुणा 5 -9। क्या इसको सॉल्व करने पर 93 आ रहा है? जी हाँ, चेक करते हैं। बोर्ड मास का इसमें रूल अप्लाई होता है। 6 का अगर 72 में भाग दे रहे हैं तो आपका 12 आएगा, +18 पंजे 90 और -9। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 90 में से 9 गया तो 81, 81, और आपका 12 कितना होता है दोस्तों? 93 होता है। तो 93 इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें सही था। फिर से आप जानिए 10 सेकंड में कैसे करें। मैंने कहा कि 93 अगर प्रॉपर आंसर है तो ये 18 जो है वो 5 से कटना चाहिए। अब मुझे एक बात यहाँ पे पता लगी कि गुणा और प्लस को चेंज करने पर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, प्लस और माइनस को भी चेंज करने पे नहीं आ रहा है, भाग और माइनस को। तो किसको चेंज करने पे आंसर आएगा? गुणा और प्लस को। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पे तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों सेम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में हमें देंगे। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। तीसरे क्वेश्चन में इस बार चिन्हों को बदल के लिए ना बोल करके आपसे बोला है कि नंबर्स को बदलिए। तो नंबर्स को कैसे बदलते हैं, आइए सीखते हैं। अब देखिए, हमारा ना यहाँ पे क्या दे रखा है? हमारा दे रखा है 8 × 15 / 3 + 14 - 4। एक रहा 15 और 26 को आपस में बदल दो। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 15 की जगह पे मैं यहाँ पे 26 रख देता हूँ, तो क्या 26 3 से कटता है? नहीं कटता। क्या 8 3 से कटता है? नहीं कटता। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है मेरा? गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 15 और 26 को कन्वर्ट करता हूं तो मेरा भाग का साइन दे रखा है और 3 से डिविजिबल भी चाहिए। अब 3 से ना तो 8 कटता है ना 26 कटता है, तो पहला ऑप्शन मैंने काट दिया। इस चैप्टर में पूरे में हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आप करेंगे और एज्यूम करेंगे मान के। अब देखिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। मान लीजिए 8 की जगह पे आपने 4 रखा, गुणा 15, भाग 3 ये है ही, +14 - 8, इसको हम कर सकते हैं। आपने कहा 4, 3 पंजे 15, +14 में से 8 गया तो 6 बचा, 4 पंजे 20, 20 और 6 आपका होता है 26। यानी कि बराबर में 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं तीसरे ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर रहा होता तो 14 और 15, देखिए चेक करिए। अगर आप 15 की जगह पे 14 रख देते हैं तो ना तो 3 से 14 कटता है और ना ही 8 कटता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। यानी कि आंसर क्या है हमारा? आंसर बी ऑप्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये एक अलग टाइप है। इसमें आपको सारे चिन्हों को रख के देखना है। सारे चिन्हों को कैसे रखें?
देखिए आपको कह रहा है कि क्या भाग, अब देखिए हम कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 89 और 5 के बीच में पहला ही साइन भाग का यूज कर दूं तो क्या 89 5 से कटता है? आप कहेंगे नहीं कटता। नहीं कटता, लेकिन हर किसी में जो कॉमन है वो बराबर का साइन है, यानी कि बराबर में 18 आना है। 18 आना है तो पॉइंटों में तो आंसर आएगा नहीं दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे चेक करते हैं। अगर मैं 89 गुणा 5 कर देता हूं, 89 गुणा 5, तो 5 गुणा 89 बहुत बड़ा हो जाएगा। और भाग को अगर मैं तीसरे नंबर पे रख रहा हूं, यहाँ पे भाग को तीसरे नंबर पे, तो क्या 15 डिवाइड होता है 32 से? आप कहेंगे नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन का यही तरीका है और यही तरीका आपको टाइम यहाँ पे बचाता है। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है प्लस माइनस प्लस गुणा बराबर, इसको हम रख के एक बार देख सकते हैं। ये कह रहे हैं 89 प्लस 5 माइनस 15 प्लस 32 और गुणा में 8, क्या बराबर में 18 आएगा? आप देखेंगे ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 32 की गुणा 8 में करें, ना 18 आएगा ना कुछ आएगा। तो आप चौथे ऑप्शन की तरफ अब बढ़े। 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चौथा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, 89 माइनस 5 गुणा 15 और आगे है आपका प्लस 32 और भाग है आपका 8 और बराबर है 18। आप इसको चेक करिए। यहाँ पे हुआ 89 और 15 पंजे होगा आपका कितना, 75, क्योंकि गुणा को हम पहले करेंगे, माइनस को पहले, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है, माइनस को बाद में। 8 का 32 में भाग देंगे, कितना आएगा, 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 89 में 4 जोड़िए तो आपका 93 होता है। 93 में से 75 अगर आप घटाते हैं तो आपका आंसर आता है कितना दोस्तों, 18। यानी कि यही हमारा आंसर है और डी ऑप्शन पे हम करेक्ट करके यहाँ पे चले आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप अप्रोक्सीमेशन का यूज नहीं करते हैं तो हर एक ऑप्शन को आपको रख के देखना पड़ेगा, और रख के देखने का मतलब है कि आप टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा ले रहे होंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब, अगर आपको इससे पहला क्वेश्चन समझ आया तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट में दे रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसका भी आप जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, आपको अलग अलग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कराने वाला हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे क्या काम करें सर, क्या गुणा की जगह पे भाग रखें? बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। भाग की जगह पे माइनस, भाग की जगह माइनस, ये भी हो सकता है। प्लस और माइनस को चेंज करें तो पहले कोई चेंज करके हम देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको फंसाएगा। ऐसा क्वेश्चन क्यों फंसाएगा, क्योंकि आपको अब चारों चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए 72 भाग 3 प्लस 32 और यहाँ पे है गुणा 4 माइनस 16 बराबर में क्या 136 आ रहा है। सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आया आपका 24 और 32 चौक होते हैं आपके 128 माइनस 16। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 104, 128 में से अगर हम इसको घटा रहे हैं, सॉरी 16 को अगर हम घटा रहे हैं तो आपका आएगा कितना, 112। और 112 में अगर आप 24 जोड़ रहे हैं तो आपका आंसर कितना है दोस्तों, 136। यानी कि मेरा यही ऑप्शन इसमें सही था, बाकी के तीनों ऑप्शनों को चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो इसे भी कमेंट में जवाब दीजिए। एक बार सॉल्व करके वीडियो पॉज करिए और कमेंट में जवाब दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात है, और ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल जब करेगा तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में दे रहा होगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं। अभी कह रहा है आपसे 66। ए का मतलब क्या है आपका, ए का मतलब है योग, यानी कि ए आपका प्लस को दर्शा रहा है। 132 और डी का मतलब है आपका भाग, ये 12 को दर्शा रहा है दोस्तों। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है आपका घटाव, यानी कि ये किसको दर्शा रहा है, और ये किसको, प्लस आपका 3। और बी किसको दर्शा रहा है, बी गुणा को दर्शा रहा है। तो बी के लिए हमने गुणा लिया, 15 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे है प्लस ए 16 और बी गुणा को दर्शा रहा है गुणा माइनस 3। ये आपकी पूरी इक्वेशन है। एक बड़ा सा क्वेश्चन जिसे देख के हमें डर लगे, लेकिन डरना नहीं है, बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 66 प्लस, अगर 132 में हम 12 का भाग देते हैं तो आपका कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा दोस्तों। यहाँ पे फिर ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 7, 4 और 3 7 गुणा, यहाँ पे है आपका 15 में 5 का भाग दिया तो 3 आएगा, प्लस यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 16 की अगर मैं 3 में गुणा कर रहा हूँ तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना 48, ठीक है। अब मैंने दोनों को जोड़ा, 66 और 11 प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हुआ आपका 77, और ये हो गया 21 माइनस 48, यहाँ पे बना 77 और ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो आपका आ जाएगा 69।
अगर आप 77 में से 69 को घटाते हैं तो आपके पास में हो जाता है 8। ठीक है दोस्तों, 77 में से 69 आपको घटाना है तो 8 आपका आंसर आएगा। 77 में से 69। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, एक मजाक का क्वेश्चन है, 77, 78 और 69 में से कौन सा बड़ा? कमेंट करके एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब भी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, ब्रैकेट की तरह है, तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग कमेंट में दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज रीजनिंग की बरकरार रहेगी। जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको मैं 10 मिनट में समथिंग समझा दूंगा इसी तरीके से लगातार। तो आप लोग बताएं वीडियो देख करके, और एसएससी के हर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।